8.3 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, पढ़िए और समझिए। बर्तन, खिलौने। ऊपर दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है कि पहले चित्र में बर्तन हैं, दूसरे चित्र में खिलौने हैं। बर्तन और खिलौने शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए। बर्तन बराबर ब जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा अ जमा न जमा अ। खिलौने बराबर ख जमा ई जमा ल जमा औ जमा न जमा ए। यदि इनके वर्णों को इधर उधर कर दें तो तनरब बराबर त जमा अ जमा न जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा अ। लौखिने बराबर ल जमा औ जमा ख जमा ई जमा न जमा ए। वर्णों को इधर उधर करने से बर्तन की जगह तनरब और खिलौने की जगह लौखिने हो गया। बर्तन और खिलौने का कोई अर्थ होता है, इसीलिए ये शब्द हैं। तनरब और लौखिने का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए ये शब्द नहीं है। सही वर्णों के योग से ही सार्थक शब्द बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, 2 प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी यानी आगत। क तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी रूप नहीं बदलता प्रयोग में आते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम आदि। ख तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, खेत, सच, गांव आदि। तत्सम तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण। तत्सम रात्रि, अग्नि, दुग्ध, प्रथम। तद्भव रात, आग, दूध, पहला। तत्सम हस्त, सर्प, कार्य, स्वर्ण। तद्भव हाथ, सांप, काम, सोना। तत्सम चंद्र, कर्ण, आम्र, दंत। तद्भव चांद, कान, आम, दांत। ग देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता आदि। घ विदेशी यानी आगत शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रुमाल, अलमारी, आलपीन आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क विकारी शब्द। लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। ख अविकारी शब्द। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चीता, रवि, गिलास आदि। ख यौगिक शब्द। 2 शब्दों के योग यानी मेल से बनने वाले सार्थक शब्द
यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तकालय बराबर पुस्तक यानी किताब, जमा आलय यानी घर, स्नान घर बराबर स्नान यानी नहाना, जमा घर यानी गृह। ग, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर बराबर लंबा जमा उदर यानी लंबे उदर वाला अर्थात गणेश। दशानन बराबर 10 जमा आनन यानी 10 आनन वाला अर्थात रावण। आओ पाठ दोहराएं। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद: क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद: क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के भेद: क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। लिंग, वचन और काल के कारण जिनमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो वो अविकारी शब्द होते हैं।